हाय फ्रेंड, दिस इज जाहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी और स्पीड। सही है। तो सबसे पहला है डिस्टेंस। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग अ डायरेक्शन ऑफ अ मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कोई भी बॉडी जब डिस्टेंस कवर करता है जो तो जो टोटल जो लेंथ उसने कवर किया है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। मतलब उसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा। उसमें फर्ज करें, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर कोई बॉडी अगर इस तरह मूव करता है, मतलब इस तरह मूव करके पूरा वो यहाँ पे पहुंच जाता है नो, तो पूरा ये जो उसने मतलब लेंथ कवर किया है वो सारा किस में आएगा, डिस्टेंस में आएगा। की बात है द डिस्टेंस मेजर इन स्ट्रेट लाइन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब भी कोई डिस्टेंस को हम स्ट्रेट लाइन में एक मखसूस डायरेक्शन में मेजर करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। या उसको आप ये भी कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के दरमियान उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक यहाँ डिस्प्लेसमेंट को शो करे और यहाँ से ये पूरा घूम फिर के ये पूरा डिस्टेंस को शो करे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क है। उसके बाद हम इन दोनों के थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, इनमें मतलब क्या क्या डिफरेंसेस है। लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग अ डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। मतलब जितना लेंथ कोई भी बॉडी जब मूव करते हैं तो वो जितना लेंथ कवर करता है उसको मतलब विदाउट डायरेक्शन अगर हम मेंशन करें तो वो किस में आएगा, डिस्टेंस में आएगा। अगर हम कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस कवर करता है, अगर उसको हम स्ट्रेट लाइन में मेजर करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिस्टेंस मतलब जिसका जो एसआई यूनिट है वो डिस्टेंस का है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या है, एसआई यूनिट मीटर है। उसके बाद आखिरी पॉइंट बुक में एक डायग्राम था उसके हिसाब से बताया हुआ है, यहाँ से ये आपको अगर आप पढ़ लें तो ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद है स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो किसी भी यूनिट टाइम में वो जब डिस्टेंस कवर करता है उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता। उसके बाद है स्पीड का जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इसका फॉर्मूला है। और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद है यूनिफॉर्म स्पीड। An object covers an equal distance in equal interval of a time, its speed is known as uniform speed। अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस कवर करता है बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में, फर्ज करें अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करेगा तो 2 सेकंड में 2 मीटर कवर करेगा, इस तरह मतलब 3 सेकंड में 3 मीटर। मतलब अगर उसकी स्पीड क्या रही, बराबर ही रहे, मतलब बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस क्या करते रहे, कवर करते रहे, तो ऐसे स्पीड को हम क्या कहेंगे, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। बात है वेलोसिटी। रेट ऑफ अ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी और स्पीड में ये फर्क है, मतलब स्पीड में हम डिस्टेंस का जिक्र करते हैं क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन का मतलब सेंस नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करते हैं। जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है किसी टाइम में तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। अगर डिस्टेंस कवर करता है किसी स्पेसिफिक टाइम में उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहते थे। अगर टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए, या अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे किसी रिस्पेक्टेड टाइम में तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। मतलब फर्ज करें किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो वो किसी पॉइंट पे रुकता है तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना उसे हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसके बाद डिवाइड बाय उसके लिए जितना टाइम लगा उसको हम टाइम टेकन उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डी, इसको हम फॉर्मूला मैंने ले लिखा है, डी डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं और टी टाइम को और वी वेलोसिटी को। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है, दोनों का मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्ज करें 1 मीटर, मतलब इसमें यही फर्क है। यूनिफॉर्म स्पीड में हमने कहा था मतलब बराबर
टाइम में वो अगर वो बराबर डिस्टेंस कवर करता रहे तो उसे हमने क्या कहा था, यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन इसमें एक चीज़ का एडिशन हुआ है कि इसमें पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का भी जिक्र होना क्या है, ज़रूरी है, मतलब डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। या आप इसमें ये लिख सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो उसमें खुद डायरेक्शन का जिक्र होता है, तो यहाँ पे दोबारा डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है स्पीड और वेलोसिटी में हमने थोड़ा-सा डिफरेंशिएट कर दिया। स्पीड इज़ अ सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, मतलब स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, मतलब ना मोशन में कितनी चेंज आते हैं ना टाइम के हिसाब से, तो उसे हमने क्या कहा, स्पीड। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अगर उसमें डायरेक्शन भी ज़ाहिर हो तो उसे हमने क्या कहा, वेलोसिटी कहा। क्या स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, मतलब जितना डिस्टेंस कवर करता है एक यूनिट टाइम में कोई बॉडी, उसे हमने स्पीड कहा। अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कि यूनिट टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। बात है स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमें बताता है कि बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, सही है। स्पीड हमें सिर्फ उसकी, मतलब वो कितना तेजी से मूव करे उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, वैल्यू बताती है। लेकिन वेलोसिटी हमें स्पीड भी बताती है और उसके साथ किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो भी हमें बता देती है। दोनों के दरमियान डिफरेंस थे। तो आज का यही हमारा लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, आने वाले आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।